हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों ने सबने लाइव वीडियो देख ही लिया होगा और मैंने मेन चैनल पर भी थोड़ी सी डिटेल्स दी थी। न्यूज़ काइंड ऑफ वीडियो था, लेकिन अब मैं डिटेल में इस पर बात करने वाली हूँ। तो पहली बात तो बहुरानी गई थी स्टेशन, पुलिस स्टेशन। देखो, कल जब पंचू का वीडियो आया था ना, तब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गड़बड़ करने वाली है। अब ये कुछ गड़बड़ जरूर करेगी, क्योंकि मैंने जितना पैटर्न इसका नोटिस किया है ना, ये पहले खुशी वाले नॉर्मल व्लॉग्स डालेगी और क्लिक बेट थंबनेल ये डालेगी और उसके बाद ये धमाका करती आकर। ऐसा हम लोगों के वक्त पर भी हुआ था, जब हम लोगों की फोटो चिपकी थी। उससे पहले ये मंदिर मंदिर घूम रही थी, दर्शनार्थी बनी हुई थी, पूजा पाठी बनी हुई थी, और अचानक से इन्होंने आकर वो चीज की थी। तो इनकी है टाइम टू टाइम बम फोड़ने की आदत है। दूसरा, अभी हमारे जो लप्पू जी हैं, उनके घर पर इतना बड़ा फंक्शन चल रहा था, तो वो लाइमलाइट में थे, तो कहीं ना कहीं इसलिए भी इन्होंने चुप्पी साध रखी थी। और कल ही जो है पंचू का वीडियो आया और उस पर अच्छे व्यूज आ गए और पंचू के सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन देखो, जलने वाली बात यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो डेली डेली बेसिस पर वीडियोस नहीं डालती है। जो रेगुलर डालता है, पर डे डालता है, उसके व्यूज अलग होते हैं, और जो कभी कभी डालता है ना, उसके व्यूज थोड़े से ज्यादा होते हैं। अगर आप इनकम कंपेयर करोगे तो लगभग दोनों की एक ही हो जाती है। तो वो चीज रहती है, जब आप अपने फैंस को थोड़ा सा इंतजार कराते हो तो फैंस उन्हें आपको देखना और ज्यादा पसंद करते हैं और ज्यादा आपको देखते हैं, ऐसा भी होता है। तो इनको इस चीज की जलन है कि मेरे इतने सारे मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मैं 1.5 मिलियन की फैमिली है मेरी, और मुझे जो व्यूज मिलते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब मैं कंट्रोवर्सी करती हूँ तो मुझे ज्यादा व्यूज मिलते हैं। जबकि ये पंचो जो है नॉर्मल व्लॉग्स डालती है, घर का ही दिखाती है, उसके बावजूद इसको इतने अच्छे व्यूज मिल जाते हैं। तो मुझे लग ही रहा था कि जल्दी एक बम जरूर फूटेगा, और वो बम फूट गया। ये पुलिस थाने के बाहर खड़ी हुई थी, इन्होंने वीडियो बनाया था, और इनका कहना है कि मेरी जो एप्लीकेशन है, जो मैंने शिकायत दर्ज कराई थी, जो मैंने शिकायतनामा दिया था, उसको जो यहाँ के पुलिस वाले हैं उन्होंने फाड़ दिया। जो इंचार्ज है वहां के, उन्होंने उसको फाड़ दिया और बोल दिया कि तुम बड़ी इन्फ्लुएंसर बनी फिरती हो, ये है वो है, और ये सब करके इन्होंने उसको निकाल दिया और कहा कि तुम अभी तक सो रही थी क्या? तुम क्या सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रही थी? तब कहाँ थी जब तुम्हारे पति के साथ ऐसा हुआ, ये वो। तो ये चीजें इन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर बताई हैं। उसके बाद ये कार में बैठती हैं, वहां इनकी माता जी ने भी कुछ अपनी चोंच खोली है। देखो, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं देख चुकी हूं कि ये लोग निहायत ही घटिया अनपढ़ टाइप की फैमिली है। मैं ऐसा कभी नहीं बोलती थी। इन्होंने मुझ पर पहले भी एलिगेशंस लगाए हैं कि वो मुझे अनपढ़ बोलती हैं या ये वो। तो देखो, मैंने पहले कभी नहीं बोला, लेकिन जो हरकत इन्होंने आज की है वो मुझे ऐसी सी ही नजर आ रही है। यार, ये बताओ, हमारा देश का कानून औरतों को लेकर इतना सख्त है, इतना सख्त है कि कोई औरत जो 2 बार की, मतलब जिसके साथ 2 बार ऐसी ट्रेजेडी हो चुकी है, जिसके 2-2 पति जा चुके हैं, जो अबला, जिसको सब कोई अबला बोलता है, जिसको अगर कुछ बोल दो तो इसके सपोर्टर्स आ जाते हैं, गालियां देते हैं, बददुआएं देते हैं और कहते हैं भगवान से डरो। तो पुलिस वाले ऐसी महिला की शिकायत उसके मुंह पर फाड़ देंगे, शिकायत वाला पर्चा फाड़ देंगे, कंप्लेंट लेटर फाड़ देंगे। आपको इसमें सेंस लगता है? कोई आपको लगता है कि ये कोई समझदारी वाली बात है, या आपको लगता है कि कोई ऐसा कर सकता है? हाँ, अगर कोई आदमी होता और उसने कुछ गलत किया होता और फिर भी वो कर रहा होता और वो पकड़ा गया होता तो वो बात अलग है। और इन्होंने भी अगर फाड़ा होगा, पहली बात तो मुझे लगता नहीं है कि फाड़ा होगा, क्योंकि अगर फाड़ा होता ना तो वो फटा हुआ भी आपको दिखा देती। जब ये रिकॉर्डिंग शेयर कर सकती हैं, इतना कुछ कर सकती हैं, तो यहाँ मुझे पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है इस चीज की। तो उन्होंने, ये जरूर हो सकता है कि कुछ गलत लिखा हो और फिर इन्होंने कहा हो कि नहीं, आप दूसरा लिखिए, और वो फाड़ दिया हो कि आप दूसरा बना दीजिए। चलो, ये वाली बात हो गई। फिर मुझे कहीं ना कहीं ये चीज लग रही थी कि यहाँ पर ये कंप्लेन, क्योंकि इन्होंने कहा कि जिस हिसाब से इनसे सवालात किए गए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शिकायत लेकर गई है वही वाली कि मुझे सास ससुर ऐसा करते हैं, परेशान करते हैं, और मुझसे फिजिकल जो रिलेशनशिप की बात है, वही मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था यहाँ पर कि ये वही शिकायत लेकर गई हैं। और क्योंकि ये शिकायत इन्होंने आज नहीं पहले भी की थी, तो जो है कार्यवाही उस पर हुई होगी। जो इन लॉज है उन्होंने अपनी साइड बताई होगी, इन लॉज ने इनके वीडियो भी वहां पर दिखा दिए होंगे कि देखिए वीडियो में कैसे करती थी, अब ये कैसे करती है, कितना झूठ बोलती है। तो भाई, आप जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो ना, तो आपके प्रूफ्स तो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठा लिए जाते हैं। तो हो सकता है कि पंचू के पापा या आपके जो फादर इन लॉ हैं वो ऑलरेडी वहां पर ये चीजें प्रोड्यूस करे आए हों और उन्होंने ये चीज देख ली हो, और अब जब आप गई तो ये चीजें हुई। तो ये चीजें जब डिस्कस होने लगी पोल खोलो जी के पैनल पर, तो वहां पर एक लेडी आती हैं जो कि कमेंट करती हैं कि जो वो थाना है ना, वहां के जो इंचार्ज हैं, शायद वो उसके ससुर जी थे। तो उन्होंने कमेंट किया। तो जैसे ही उन्होंने कमेंट किया तो पैनल वालों ने उनसे बोला तो उन्होंने ये बोला कि जब आपके ससुर जी वहां के इंचार्ज हैं तो कृपया उनसे प्लीज बात कीजिए और हमें बताइए कि आखिर माजरा क्या है। तो उन्होंने अपने जो ससुर जी हैं उनसे बात की, उनसे उनका नंबर लिया
और उनसे कंसेंट लिया कि क्या मैं आपका नंबर शेयर कर सकती हूँ, और उन्होंने आकर पोल खोलो जी के पैनल पर इस चीज को शेयर किया। अब जो वहां पर आपको मालूम ही होगा कि लीगल जो है रिएक्शन विद पूजा करके आती हैं, जो कि लॉयर हैं, तो उन्होंने वहां पर कॉल लगाया, क्योंकि लॉयर्स के पास ऐसा रहता है कि फोन करके वो डिटेल्स ले सकते हैं और उनको दी भी जाती है। ऐसे ही जो मीडिया से लोग होते हैं उनको भी दे दी जाती है, मीडिया पर्सन्स भी ऐसे कॉल लगाकर पता करते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने कॉल लगाकर पता किया, तो मालूम चला कि वहां ये 3 शिकायतें लेकर गई थी। पहली शिकायत तो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। इनका कहना है कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो मुझ पर प्रेशर बनाते थे कि मेरे साथ तुम फिजिकल हो और उससे एक बेटा पैदा करो। इन्होंने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है। अभी तक तो यही सुनने में आता था कि मारते हैं, चोट का निशान भी आ जाता है जो कि इंजेक्शन से बना हुआ होता है, तो वगैरह वगैरह, तो अभी तक ये था। अब सीधा भैया इतना बड़ा एलिगेशन कि वो बच्चा पैदा करना चाहते हैं, बेटा पैदा करना चाहते हैं, जिसके लिए इन पर दबाव बनाया जा रहा था। भाई साहब, हे माँ, माता जी। उसके बाद एक और एलिगेशन इन्होंने ये लगाया है वहां पर कि जो मेरी बेटियां हैं वो स्कूल जाती हैं, पढ़ती हैं, उनको ढंग से पढ़ने नहीं दिया जा रहा है और हमें धमकाया जा रहा है इन लॉज के साइड से। अब ये 2 कंप्लेन उन्होंने सीधे सीधे करी थी, और तीसरी कंप्लेन उन्होंने ये करी, जो मेरे हस्बैंड हैं उनका जो है एक्सीडेंट नहीं हुआ है बल्कि उनका मर्डर किया गया है, ये इन्होंने लगाया तीसरा। और एक और इन्होंने वहां कंप्लेन की थी कि जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो उनके हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स थे, उस पर जो है मेरा नाम नहीं था, उनकी मदर का नाम था। तो पता मुद्दा क्या है? मुद्दा पैसे का है। यहाँ पर पैसों के अलावा इनको कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ मुद्दा ये है कि पैसे कैसे माताजी ले गई, जो भी पैसे बने उनकी LIC के, वो माताजी कैसे ले गई और डॉक्यूमेंट्स पे मेरा नाम क्यों नहीं था। तो देखो यार, ये वाली बातें बहुत बार की जा चुकी हैं कि लड़के के डॉक्यूमेंट्स पे फादर का नाम, मदर का नाम इनका होता है, वाइफ का नाम नहीं होता है, और वाइफ के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर हस्बैंड का नाम जरूर हो जाता है जब शादी के बाद। और उससे पहले भी अगर आप हस्बैंड के उस पर अपना नाम ऐड कराना चाहते थे तो ये आपके ऊपर है कि आप जाओ संबंधित कार्यालय में, या फिर आप आधार कार्ड वाली जगह पर जाओ, वहां पर जाकर आप अपडेट कराओ। तो ये आपके ऊपर भी होती हैं कुछ चीजें। तो वहां पुलिस ने इनसे ये सवाल कर दिया कि आप सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर हो, आप वीडियो बनाती हो, तो आप पढ़ी लिखी तो होंगी ही। तो यहाँ थोड़ा सा वो गलत निकल गए हैं, क्योंकि हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पढ़ा लिखा हो ये जरूरी नहीं है। तो ये चीज भी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हाँ, इतनी बेवकूफाना हरकत कोई नहीं करता जितनी की ये करती है। कम से कम इन्हें ये चीज तो होनी चाहिए कि मैं पुलिस वालों के ऊपर ये चीजें करे जा रही हूँ। तो वहां उन्होंने ये सवाल बोल दिया इनसे कि जब आप इतनी कर रही हो तो आप पढ़ी लिखी, ऑब्वियसली आप पढ़ी लिखी होंगी, तो आपको तो ये मालूम ही होगा कि कहाँ ये नाम चेंज कराए जाते हैं, कहाँ जाना चाहिए, संबंधित विभाग में आपको जाना चाहिए। तो वहां जब इनसे सवाल किया गया तो इन्होंने पुलिस वालों को उल्टा जवाब दिया है और बोला है कि मैं किसी की इतनी नहीं सुनती हूँ और ये नहीं करती हूँ, वो नहीं करती हूँ करके ये वहां से निकल गई। इनके पास जवाब नहीं था, ये वहां से निकल गई, और निकलते ही इन्होंने ये लाइव कर दी। अब पुलिस वालों को इस लाइव की कोई भी जानकारी नहीं थी। जब पूजा जी, जो लीगल वर्ल्ड पूजा जी हैं, उन्होंने जब फोन किया और उन्होंने जब वहां पर बात की, तब उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया है उस बंदी ने तो कृपया हमें उसका जो वीडियो है वो शेयर कर दीजिए और हम इस पर कार्यवाही कर सकते हैं। तो मैंने यही चीज बोली है कि भाई, आप लड़ती झगड़ती हो सोशल मीडिया पर, आप इन्फ्लुएंसर्स से लड़ जाती हो, किसी की रिकॉर्डिंग शेयर आप कर देती हो, है ना, तो आपका तो थोड़े से पर ज्यादा निकल आए हैं। आपको ये लगता है ना कि ये लोग कुछ नहीं बोल रहे, चलो हटाओ, तो अब कुछ भी कर सकती हूं मैं। अगर ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मतलब मुझे अधिकार मिल गया कि अब मैं कुछ भी करूं। तो भाई, ये इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप कर सकते हो, रिएक्शन चैनल वालों के साथ आप कर सकते हो, एक बार के लिए वो आपको छोड़ देंगे। लेकिन आप एक बार ये ध्यान रखना कि आप जो देश के कानून से ये भिड़ रही हो ना, तो ये कहीं ना कहीं आप पे बैकफायर कर जाएगा। आप क्या समझ रहे हो कि आप कुछ भी करोगे चल जाएगा? और फिर झूठे एलिगेशंस। इनका कहना है कि जो पंचू हैं उनके फादर बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं और उन्होंने जाकर पैसा खिलाया है पुलिस वालों को, इसलिए वो हमारी नहीं सुन रहे। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि कुछ दिन पहले तो आप बोल रही थी कि पंचू के पापा के पास पैसे ही नहीं है, वो तो प्लस्तर नहीं करा पा रहे और बेटी की कमाई पर प्लस्तर कराते हैं। तो फिर इस हिसाब से तो तुम्हारी कमाई उससे ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारा तो 1.5 मिलियन का चैनल है, उसका तो 1 मिलियन भी कंप्लीट नहीं हुए, और दूसरा तुम्हारे पास व्लॉग्स भी बहुत सारे हैं, जो पुराने पुराने व्लॉग्स हैं उस पर भी व्यूज आते हैं। तो तुम्हारी इनकम तो उससे कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा ही ज्यादा है ना। तो तुम्हें खिला देने चाहिए थे फिर पैसे, बहन, तुम क्यों नहीं खिला पाई पैसे? तो मतलब हर वक्त उनको ही टारगेट तुमको करना है। अब तुम्हें दिक्कत यही है कि वो लड़की जो है अच्छा वर्क कर रही है, उसके वीडियोस भी चल रहे हैं, और तुम्हें अब ये चीजों की हो रही है जलन। अगर वो वहां वापस नहीं गई होती तब भी तुम यही चीज कर रही होती, क्योंकि तुम्हें तब ये डर रहता कि कहीं वो चली ना जाए। अब वो तो चली गई है, तो तुम्हारे मतलब
कहते हैं ना लोटने लगे हैं छाती पर, जो लोटा करते हैं, तो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर समझ में आ रही है। दूसरी बात कि इनकी माता जी ने बोला है कि वो पैसे खा रहे हैं अपनी बेटी के, और बेटी के पैसों पर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये क्या कर रही हैं? मुझे आप ये बताइए। पूरा परिवार इनके घर पर जो है पड़ा हुआ है, इनका भाई, ये इनके पिताजी, देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उनका पैसा है, वो खिलाएं, अपनी माँ को खिलाएं या कहीं भी डालें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बट जब आप ऐसे क्वेश्चन सोशल मीडिया पर आकर उठाओगे तो कहीं ना कहीं आप पर भी पूछा जाएगा, भाई तुमने दूसरे को तो बोल दिया कि वो बेटी का पैसा खा रहा है, तुम नहीं खा रही, तुम नहीं खा रही, तुम क्यों अपना काम वगैरह छोड़कर यहाँ पर हो? तुम तो सिलाई वगैरह करती थी, अच्छा खासा तुम इनकम जनरेट वहां करती थी शायद, तो फिर तुमने वो सब छोड़ दिया? तो ऐसे तो छोड़ा नहीं होगा, है ना? यहाँ पर सब कुछ दिया जा रहा है, सब कुछ मिल रहा है, इसलिए तुम्हारा बेटा तो अपनी पत्नी तक को छोड़े यहाँ पर बैठा हुआ है। पत्नी बेचारी गांव में अकेले रहती है और यहाँ पर जो है पति रहता है, उसको भी अलग कर रखा है उसकी पत्नी से, और वो भी अलग है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पैसे की लालच है। और दूसरा, हम बेटियों को भी देख रहे हैं, जिन बेटियों की आप बोल रहे हो कि पढ़ने नहीं दिया जा रहा, ये नहीं किया जा रहा, उन बेटियों पर आप इतना भी ध्यान नहीं दे पा रही हो कि आपस में वो लड़के एक दूसरे को नाखूनों से नोच रही हैं। पहली बात तो छोटी बहन बड़ी बहन के साथ इतना नहीं कर सकती है कोई भी, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इनफ है वो बड़ी लड़की, वो उसका हाथ रोक सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। दूसरा, आपके घर में इतने लोग रहते हैं तो वो नहीं देख पाए कि बेटियां आपस में लड़ गई? आप ऐसा कहां पर थे? ऐसा कहां पर थे? आपने तो कैमरे भी लगवा रखे हैं, अगर बेटियां बाहर खेल रही होंगी तो आप कैमरे पर देख सकते हो कि क्या हो गया। तो मतलब कि आप सिर्फ व्लॉगिंग करते हो, उस पर भी आप ये देख नहीं पा रहे हो। ज्यादातर तो आप ट्रैवल करते हो तो गाड़ी में बेटियां आपके सामने ही होती हैं, तो वहां नहीं देख पाए आप। जहां भी हुआ है ये आपकी पॉसिबिलिटी थी कि आप उसको रोक सकते थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपने झूठ बोला है, क्योंकि बेटी इतनी ज्यादा डरी डरी नजर आती है। और कुछ चीजें मैंने और भी नोटिस की हैं कि जो छोटी वाली बेटी है ना, उस पर ज्यादा प्यार लुटाया जाता है क्योंकि वो क्यूट है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, उसको व्लॉग्स में देखना पसंद कर रहे हैं, तो ज्यादातर आपका ध्यान उस पर ही होता है। व्लॉग में स्पेशली आप उसको ज्यादा फीचर कराते हो, जबकि बड़ी बेटी को आप कम से कम दिखाते हो। पहली बात तो ये भी है कि वो निशान उसके चेहरे पर है, इसलिए भी आप उसको कम दिखाते हो। दूसरा, कहीं ना कहीं आपने उसको मारा पीटा है, ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो जितनी डरी डरी व्लॉग में दिखाई देती है। और दूसरा, वो इतने अच्छे अच्छे मामाओं के साथ रहती है, जो मामा कहीं पिट रहे होते हैं, जो मामा कहीं छपरीगिरी वाली हरकतें कर रहे होते हैं, तो बेटियों का फ्यूचर क्या है वो भी सबको दिख रहा है। तो कितना जो झूठ बोलते हो, और जो आपके शब्द हैं, जो लहजा है आपका, वो आपकी माँ से आता है। आज ये प्रूव हो गया। अभी तक तो आपकी माँ काफी ज्यादा स्वीट बनती थी, लेकिन उनको भी आज सबने रियलिटी उनकी देख ली है, और कहीं ना कहीं व्लॉग जो कट हुआ है वो शायद इसी वजह से हुआ है, क्योंकि माँ भी बहुत बोल रही थी, तो अब माँ पर उंगलियां उठ सकती थी। भाई के मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि भाई की कुटाई हुई है, या फिर इन सब चीजों से डाइवर्ट करने के लिए भी ये चीज हो सकती है। तो अभी इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, ये जो है बस उल्टा सीधा बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये खुद अपने जाल में फंस रही हैं। इन्होंने खुद अपने लिए जो गड्ढा है ना वो खोद लिया है। ये जितनी ज्यादा होशियारी करती जा रही हैं, उतनी ज्यादा ये गर्त में गिरती जा रही हैं, और इनका कर्मा कुछ ज्यादा जल्दी आ गया है। ये जितने भगवानों के पास गई थी ना, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, और यहाँ भी ये गई हुई थी केला माता के दर्शन करने, और साथ ही साथ ये खाटू श्याम जी भी गई थी। तो सब जगह ये जो डोली डोली घूम रही थी ना, जो डोल रही थी यहाँ वहां, तो कहीं ना कहीं से वहां से ये अपना जो है न्याय लेकर आई हैं। अब इनको न्याय भगवान इनका इनका कर रहा है कि पहले तुम्हारे जो कर्म है वो उसका पहले भोग लो, फिर देखा जाएगा आगे जो होगा, क्योंकि उसी के बाद से ये एक्सपोज हुई है बहुत ही बुरी तरीके से। तो खैर, इस वाले पॉडकास्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। जल्द ही हम नए पॉडकास्ट के साथ मिलेंगे। कुछ भी नई अपडेट आएगी तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।